भास्कर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश माहौर। हम आपको कक्षा 10 की तीसरी पोएम लेते हैं, ए टाइगर इन द जू। इसके लेखक हैं लेस्ली नॉरिस। प्रस्तुत कविता एक चिड़ियाघर के बाघ की तुलना अपने प्राकृतिक आवास वाले बाघ से करती है। कविता चिड़ियाघर से जंगल की ओर चलती है और वापस चिड़ियाघर को आ जाती है। यहाँ पर यह कविता एक बाघ की उस आजादी, उसका पिंजरे में रहना, उसका इन विचारों में खोना के बारे में प्रस्तुत की गई है। इस कविता को कवि भास्कर द्वारा अपने शब्दों में इस प्रकार प्रस्तुत किया है, सुनिए। ए टाइगर इन द जू। एक बाघ अकेला क्रोधित मन से, एक बाघ अकेला क्रोधित मन से पिंजड़े में इधर उधर घूम रहा था। परतंत्रता की बेड़ियों से आजादी का मार्ग ढूंढ रहा था। रंगीन चमकती धारियों में युवापन का जोश था। मखमली गद्देदार पैरों में गुलामी का आक्रोश था। जंगल की उन अठखेलियों से मन ही मन इठलाता था। मोटे मोटे हिरन मारकर बच्चों को खिलवाता था। कहाँ गए वो जल के झरने, अरे कहाँ गए वो जल के झरने, कहाँ गई वो लंबी घास, और कहाँ गई वो पेड़ों पर मस्ती, कहाँ गई वो पेड़ों की आस। जंगल में मदमस्त चाल से रास्ते लोग बदल लेते थे। हाथी जैसे बड़े जीव भी डर कर भाग लिया करते थे। कहाँ गई वो सारी शक्ति, सोच सोच मन रोता है। अरे कहाँ गई वो सारी शक्ति, सोच सोच मन रोता है। कंक्रीट की काली कोठरी में दुखी व्याकुल मन सोता है। कंक्रीट की काली कोठरी में दुखी व्याकुल मन सोता है। परतंत्रता का दयनीय जीवन, परतंत्रता का दयनीय जीवन जंगल की याद दिलाता है। चिड़ियाघर के लोगों को चमकीली आंखों से डराता है। ख्वाब देखता एक दिन, ख्वाब देखता एक दिन ऐसा भी जल्द आएगा। तोड़ ताड़ कर इन पिंजरों को जंगल में भग जाएगा। मूल कविता एक संदेश देती है, सुनिए। चिड़ियाघर की जीवित कविता एक संदेश पहुंचाती है। चिड़ियाघर की जीवित कविता एक संदेश पहुंचाती है। अरे निर्दयी मानव के द्वारा जानवरों की चिड़ियाघर में आजादी छीनी जाती है। निर्दयी मानव के द्वारा चिड़ियाघर में जानवरों की आजादी छीनी जाती है। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे एक नई कविता के साथ। भास्कर क्लासेस में आपका